चलो बच्चों, ठीक है। तो वैसे तो है भैंस का, थोड़ा सा मुझे अभी बताना भी पड़ेगा। चलो देखो, सबसे पहले कल मैंने जो टेबल पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था कि क्या नाम से, इसका जो अगला वाला जो चैप्टर है प्रीपोजिशन है ना, उसमें इसका कितना यूज होगा वो देख लेना आप, ठीक। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आप लोग को, चलो है भैंस थोड़ा सा बता देता हूँ तो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हैव और हैज़ का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो मेरे पास है, पास है, ठीक है, ये होता है। हैव लगता है किसके साथ? प्लूरल के साथ। और हैस लगता है सिंगुलर के साथ। लेकिन आई के साथ हैव लगता है एक प्रकार का अपवाद है, ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें मैंने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने लिखा था सिंगुलर सब्जेक्ट, यही बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट। और यहाँ पे मैंने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इसमें क्या आ जाएगा? आई, और इसका हो जाता है वी। आई के साथ हैव लगता है, मैंने बताया प्रकार का अपवाद है। और बी के साथ हैव लगता है। चलो बता ही दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, है ना, ठीक है। अब बताना तो ऐसे भी पड़ेगा, तो बता देता हूँ, एक बार और देख लो, है ना। तो आई के साथ हैव लगेगा, बी के साथ हैव लग गया। इसके बाद आता है आपका सेकेंड। सेकेंड में क्या आता है? यू। यू के साथ क्या लगेगा? हैव। और यहाँ पे भी यू के साथ हैव ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद अपना आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नेम। क्या आ जाएगा? एनी सिंगुलर नेम, ना, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे रीता कर दो, श्याम कर दो, ये ऐसे नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? हैश लग जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा? इसका दे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इतनी इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखो, आई हैव का मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पास, मेरे पास है, मेरे पास है, ठीक है। आई हैव का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। और इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते, जैसे मैंने अगर बताना हो कि मेरी फैमिली में 4 मेंबर, तो आई हैव अ 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है। तो ये भी आप वहां पे भी लगा सकते हो। वी हैव का मतलब क्या हो जाएगा? हमारे पास है, हमारे पास है ना। यू हैव का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास या फिर आपके पास, ठीक है, आपके पास, ये हो जाएगा। इन तीनों में, है ना, बस ये प्रोनाउन किसका है? ये लड़के का, ये लड़की का, और ये एनिमल्स, ये कोई थिंग्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब हो जाएगा उसके पास। आ रहा है समझ में? उसके पास, है ना। यहाँ पे दे हैव, उनके पास। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस यहाँ पे बनवा दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे सेंटेंस अपने होते 4 टाइप के, है ना, कौन कौन सा? अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये 4 होते हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस, मान लो कि मैंने पेन, अ पेन, पेन के ऊपर मैं कुछ सेंटेंस बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो क्या बनेगा? आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ठीक है। ये बन जाएगा आई हैव अ पेन, ठीक है। कैसे पता चला? ये यहाँ पे मैंने बना दिया, तो आई हैव अ पेन, ठीक है। ये अपना कौन सा होगा? अफर्मेटिव। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, चलेगा, बोल दूंगा, समझ जाना। मेरे पास एक पेन नहीं, तो आई हैव अ पेन। मेरे पास, सॉरी, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है ना। तो चलो मैं लिखे देता हूँ यार, मेरे पास एक पेन नहीं है, मेरे पास एक पेन नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो, ये सेंटेंस 2 प्रकार से बनेगा, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, है ना। पहला, आई हैव नॉट, या आई हैवेंट, आई हैवेंट भी कर सकते हो,
अब पेपर में कोई एक ही करना, दोनों मत करना। तो आई हैव नॉट या आई हैवेंट अ पेन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके, देखो ये नॉट यहाँ पे कब लगाऊंगा मैं, हैव के बाद नॉट कब लगाऊंगा मैं, जब मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मानूंगा। लेकिन अगर इसको मैंने मेन वर्ब मान लिया तो फिर यहाँ पे ये नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर मैं डू लगाऊंगा। कैसे, देखना, आई डोंट हैव आ पेन। इस क्लियर, आ गया इतना समझ में। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मानता हूँ तो नॉट लगा दिया, अगर मैं इसको जब मेन वर्ब अगर मान लिया तो यहाँ पे डोंट आ जाएगा। आई डोंट हैव अ पेन, जैसे अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है ना, तो इस टाइप से आ गया। तो ये आपके दोनों हो गए, कौन से सेंटेंस हो गए, ये हो गए आपके निगेटिव सेंटेंस। तो सी आ रहा समझ, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। तीसरा इसका बनेगा, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है ना, तो मैं बनाऊंगा क्या मेरे पास एक पेन नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली हो जाएगी। तो ये सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ये यहाँ इधर है, बस शर्त क्या रहेगी, एच कैपिटल में आ जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, हैव आई आ पेन, क्वेश्चन मार्क। या इसी सेंटेंस को अगर मैं डू लगा के बनाऊं तो क्या बनेगा, हाँ रुक दो 2 मिनट, हाँ क्या बनेगा, नो नॉट एट ऑल। अच्छा इसमें मैं तीसरा राइट राइट, इसको मैंने यहाँ पे नहीं करना था, क्या मेरे पास एक पेन है ये करना था, वो उस हिसाब से सही बोला था। अब बताओ, डू आई हैव अ पेन, राइट, है ना। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, और तो क्या बन जाएगा, डू आई हैव आ पेन, ठीक है, ये बन गया। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया आपका कौन सा, इंटरगेटिव। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है अपना फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या रहेगा, देखो, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास एक पेन नहीं है, तो क्या बन जाएगा, हाँ हैवंट आई अ पेन, या फिर हैव आई नॉट अ पेन, या फिर डू, यानी इसके 4 बन सकते देखा जाए तो, है ना। तो जैसे क्या बनेगा, जैसे इसने बताया हैवेंट, क्या बताया खुशी, हैवेंट आई आ पेन, एक तो ये बन गया क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ पे बना दो इसी के आगे, है ना, इसी के आगे बना देता हूँ, हाँ तो क्या बन जाएगा, हैव आई नॉट अ पेन, है ना, नॉट अ पेन, आ रहा समझ, ये बन जाएगा। फिर अगर मुझे डू से बनाना तो क्या बन जाएगा, डू नॉट, है ना, डोंट, मतलब डोंट आई हैव आ पेन, आ रहा समझ। तो ये हो गया, ये अपन क्या बना दिया यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। या फिर इसी को क्या बना सकते हो आप, डू आई नॉट, डू आई नॉट हैव अ पेन ना, यही आएगा ना, हैव अ पेन। तो ये आपका निगेटिव और इंटरगेटिव हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऐसा बनते सेंटेंस, इतना समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो चलो इसको उतार लो फटाफट, जल्दी से उतार लो। चलो अब इसके बाद मैं इसका दूसरा बता देता हूँ ना। अब इसके बाद है एक डज वाला बता देता हूँ, है ना, क्योंकि वो भी बहुत कंफ्यूज करता है। देखो, तो एक सेंटेंस है, जैसे उसके पास एक पेन है, आप पेन ही लेके चलते हैं, या कंप्यूटर ले लो, चलो हाँ कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे मान लो उसके पास एक कंप्यूटर है, उसके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसके पास एक कंप्यूटर। अब यहाँ पे ये नहीं है कंफर्म कि कोई लड़के के लिए बात करे कि लड़की के लिए, लेकिन जैसे अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो मैंने बोला चलो कृष्णा के पास एक कंप्यूटर है, तो अब मैं कृष्णा का नाम नहीं ले रही, लेकिन यहाँ पे सबको पता है कृष्णा के बारे में बात हो रही, तो आप क्या लगाओगे, ही लगाओगे। लेकिन अगर हम मान लो कोई गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन वहाँ पे बैठे जितने लोग हैं तो सबको पता है कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ,
तो मैं उसके उसके बोलूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी? तो यहाँ पे मैंने ले लिया ही, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा कृष्णा? हैस आएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, हैस, ही हैस अ कंप्यूटर। ये कौन सा हो गया आपका, अफर्मेटिव, है ना। इसका निगेटिव, अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, अब देख रहे हैं, उसके पास एक कंप्यूटर नहीं है तो क्या बनेगा, 2 मिनट, ही हैज नॉट अ कंप्यूटर। दूसरे तरीके से और क्या बन सकता है, बना, 1 मिनट, ही हैज नॉट, हैजेंट भी बोल सकते हो, ही हैज नॉट अ कंप्यूटर, है ना। और दूसरे तरीके से, सॉरी, ही डज नॉट, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ही डजंट या डज नॉट, हैज नहीं रहेगा, हैव बन जाएगा, हैव आ कंप्यूटर। और आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं की प्रैक्टिस करने में, तो बहुत आसान है ना। ये क्या हो गया अपना, निगेटिव, ठीक है। हम्म, हम्म, टेंस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो उसमें क्या होता था, कई जगह पर ने डू लगाया था, है ना। जब जब सब्जेक्ट बहुवचन में प्लूरल में रहता तो डू लगाते थे, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर में रहता तो क्या लगाते, डज लगाते। यहाँ सब्जेक्ट किस में, किस में है, सिंगुलर में है, तो डज लगेगा। समझ में आ गए। चलो, इसके बाद तीसरा, क्या उसके पास एक कंप्यूटर है, क्या बनेगा, उससे मत बताना, अब हैश वैश से मत बताना, डायरेक्ट डू और डज वाला करना, क्योंकि हमें प्रैक्टिस इसी की करना है। तो मैं अब एक ही बनाऊंगा, बार बार ये वो सब में नहीं बनाऊंगा। हाँ, एब्सोल्युटली राइट, डज डज ही हैव आ, ये जो, हाँ क्वेश्चन ये हो गया बेटा, डज ही हैव अ कंप्यूटर, आ गया समझ में, है ना। अब इसके बाद चौथा, चौथा क्या बनेगा इसका, डज, डज नॉट या डजंट, है ना। डज या डज ही नॉट भी कर सकते, डज ही नॉट हैव अ कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया निगेटिव और इंटरगेटिव। आई होप कि समझ में आ गया हो, तो जल्दी से उतार लो, छोटा सा है, 5 मिनट। लिख लिया तूने, कौन सी दुनिया में खो गया, अच्छा ये, अच्छा वो मैं वो क्या था, वो दो दो बनाता था ना पहले तो ये आपका इंटरगेटिव हो गया, और ये निगेटिव इंटरगेटिव हो गया। हाँ ये हो गया, ठीक है, बहुत सही जज किया, वेरी गुड। ठीक है, ये लिख लिया आपने।